बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि एडजस्टिंग एंट्री पे हम 3 लेक्चर सीरीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस सिलसिले का आज आखिरी और 3rd लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे 10 कॉलम वर्कशीट विद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ वर्कशीट किस तरह बनाई जाती है। अगर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन हो, ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन हो, तो उस वर्कशीट किस तरह बनाई जाती है और क्या चेंजिंग उसमें आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको गिवन हो जाए क्वेश्चन के अंदर और मर्चेंट इन्वेंटरी ओपनिंग हो, तो जो चेंजेस आती है रिकॉर्डिंग में वो कुछ इस तरह आती है। इफ़ ओनली मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन इन क्वेश्चन। अगर सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको गिवन हो तो फिर क्या करना पड़ता है। तो चेंजिंग ये आती है कि मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग को आप ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं और फिर उसके बाद उसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट करते हैं, यानी प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में डेबिट होती है मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट होती है, और उसके बाद फ़ौरन वो बैलेंस शीट साइड पे डेबिट में चली जाती है, यानी इनकम स्टेटमेंट में वो कहीं भी यूज़ नहीं होती। 3 जगह जब भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है और ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 3 जगह रिकॉर्ड होगी। ट्रायल बैलेंस के अंदर प्री क्लोजिंग ट्रायल में डेबिट होगी और एडजस्टेड ट्रायल में डेबिट होगी, और फिर उसके बाद फ़ौरन बैलेंस शीट के अंदर वो डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ट्रायल बैलेंस में डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट करना पड़ेगा, और फिर इनकम स्टेटमेंट में उसे डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग एंट्री पहले से एडजस्ट हुई होती है, इसी वजह से को दोबारा इनकम स्टेटमेंट शो नहीं करते, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपको मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन हो, तो ओपनिंग इन्वेंट्री को 3 जगह रिकॉर्ड किया जाएगा और तीनों जगह डेबिट किया जाएगा, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट, और फिर फॉरन बैलेंस शीट साइड के ऊपर डेबिट। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी 3 जगह रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो गिवन होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ट्रायल बैलेंस जो आपके पास गिवन होगा उसमें वो डेबिट में ही होगी, डेबिट, और फिर उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेबिट, और फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐड नहीं किया जाएगा। तो अब एग्जाम्पल नंबर 3, 2009 प्राइवेट यूके कराची यूनिवर्सिटी का पेपर बीकॉम डिपार्टमेंट के पेपर से क्वेश्चन अडॉप्टेड है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री बताई जा रही है कि यहाँ पर ये 25,000 रुपये है और 25,000 रुपये की, और कॉस्ट ऑफ गुड 1,70,000 रुपये की है। तो ये ऐसा सवाल है जिसके अंदर आपको मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है। स्टार्ट जब कर रहे थे हम लेक्चर, तो उसमें हमने ये बात डिस्कस की कि ओपनिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाए तो उसको किस तरह रिकॉर्ड करना है। इस लेक्चर की एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले एक बात रिमाइंड कराना ज़रूरी है कि वर्कशीट के लिए इस टॉपिक पे आपको अपनी कमांड हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले एडजस्टिंग एंट्री के टॉपिक को अच्छे तरीके से समझें। विदाउट एडजस्टिंग वर्कशीट बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको एडजस्टिंग एंट्री पे कमांड हासिल नहीं है, तो इस सिलसिले में हमने एडजस्टिंग के टॉपिक के ऊपर 7 लेक्चर की सीरीज़ कवर किए और उसे चैनल पे अपलोड भी किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उनकी लिंक इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। तो पहले आप काइंडली एडजस्टिंग एंट्री के टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करें, फिर उसके बाद वर्कशीट के टॉपिक की प्रैक्टिस करें। तो अब ये लेक्चर, इसके अलावा ये 3 लेक्चर सीरीज़ है और इस सीरीज़ का ये 3rd लेक्चर है, जबकि इससे पहले हम 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और उनके लिंक भी इसी लेक्चर के अंदर मौजूद होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने, following relating to the Zulfikar Company Sons as December 31st 2008 बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट से पहले का बैलेंस हमारे पास गिवन है। रेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और मर्चेंडाइज वगैरह और कैपिटल वगैरह सब गिवन है। इसके बाद डेट ऑफ एडजस्टमेंट में 4 एडजस्टिंग एंट्रीज आपको दिखाई हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने की लाइनिंग जो स्केचिंग होती है वर्कशीट की सिंपल वही है। कंपनी का नाम जुल्फिकार कंपनी, वर्कशीट फॉर द पीरियड एंड दिसंबर 31st 2008, और हेड ऑफ अकाउंट पे कॉलम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट और डेबिट क्रेडिट, प्री क्लोजिंग फिर एडजस्टमेंट के डेबिट क्रेडिट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट डेबिट क्रेडिट, और फिर उसके बैलेंस शीट का डेबिट क्रेडिट के कॉलम 10 कॉलम हो गए और इसी वजह से इसको 10 कॉलम वर्कशीट कहते हैं। सबसे पहला काम आपको ये होता है कि आपको जो क्वेश्चन के अंदर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस इनिशियल दिया होता है उसका तमाम डेटा आप हेड ऑफ अकाउंट के कॉलम में पुट कर देते हैं। रेंट एक्सपेंस से लेकर सेल रिटर्न अलाउंस जिस तरह आपको दिया है टोटली, फिर ऐसे ही ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको
इधर कॉपी कर दिया जाएगा। तो ये देखते हैं रेंट एक्सपेंस से लेकर सैलरी एंड अलाउंस तक हमने जैसे क्वेश्चन में गिवन था, और जो डेबिट थी उन्हें डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, जो क्रेडिट थे उन्हें क्रेडिट में रिकॉर्ड किया। यहाँ तक करने के बाद फिर हमें एडजस्टिंग एंट्री बनाना पड़ती है। तो हमने एडजस्टिंग एंट्री की साइड को खास तौर पर रेड कलर से हाईलाइटेड किया हुआ है, लेकिन पेपर में आप एक ही कलर की इंक या मार्कर पेन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो प्री रिक्वायर्ड के मुताबिक हमें 10 कॉलम वर्कशीट बनाना है, तो वो बना रहे हैं। तो इसकी सबसे पहली जो एडजस्टिंग एंट्री पास हो रही है रेंट एक्सपेंस साल के एंड में बताया है 3000 रुपये। तो इनिशियल देखते हैं इसकी रिकॉर्डिंग क्या है। रेंट को एज इन्होंने एक्सपेंस ही रिकॉर्ड किया, तो साल के शुरू में रेंट जो था 5000 रुपये का, साल के एंड में रेंट कम हो गया। रेंट हमारा एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट कर दिया जाता है, और रेंट के कम होने से जो है एडिशनल रेंट एक्सपेंस का खर्चा हमने पहले किया था उसमें से 2000 रुपये बच जाएंगे। तो एंट्री बन जाएगी प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। तो रेंट एक्सपेंस पहले से लिखा हुआ है, उसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। प्रीपेड का अकाउंट यहाँ बनाया जाएगा, तो प्रीपेड तो हमने एंट्री बनाएंगे एडजस्टिंग साइड के ऊपर। प्रीपेड रेंट को 2000 रुपये डेबिट करेंगे और रेंट एक्सपेंस को 2000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। तो ये पहली एडजस्टिंग एंट्री हमने यहाँ पास करी। फिर उसके बाद हम आते हैं सैलरी एक्सपेंस 25,000 फॉर द ईयर। साल का सैलरी खर्चा 25 हो गया है। तो स्टार्ट के अंदर सैलरी को क्या रिकॉर्ड किया है ये बताया जा रहा है कि इनिशियल रिकॉर्डिंग सैलरी की एक्सपेंस ही थी। तो पहले साल के शुरू एक्सपेंस 20,000 था, साल के एंड 25,000 रुपये। 20 से 25,000 यानी 5,000 रुपये सैलरी का खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता रहा डेबिट। और ये कंडीशन एडजस्टिंग एंट्री में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए कि ऊपर भी एक्सपेंस और नीचे भी एक्सपेंस, तो ऊपर वाला एक्सपेंस कम और नीचे ज़्यादा होता है पेबल की एंट्री बनती है। उस सूरत में एंट्री जो बनेगी सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट। तो एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी है, हाइड वेट ऑफ बना हुआ है, तो हमें पेबल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सैलरी पेबल को डायरेक्टली 5,000 रुपये से क्रेडिट कर रहे हैं और सैलरी एक्सपेंस को 5,000 रुपये से उसके सामने ही डेबिट करें। तो ये एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई। सैलरी एक्सपेंस डेबिट 5,000 रुपये और सैलरी पेबल क्रेडिट। इसके बाद जी आते हैं सेल सप्लाई यूज़ हो गई है 2,000 रुपये की। तो इनिशियल रिकॉर्डिंग सप्लाईज की क्या है, 3,000 रुपये की सप्लाईज थी और उसमें से 2,000 रुपये की यूज़ हो गई। तो हमें एक्सपेंस की एंट्री बनाना है क्योंकि इनिशियल रिकॉर्डेड एज ए एसेट रिकॉर्ड हुआ है। तो एंट्री बन जाएगी सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, सप्लाईज क्रेडिट। सेल सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, सेल सप्लाईज क्रेडिट। एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करना है, तो एंट्री सेल सप्लाईज एक्सपेंस 2,000 रुपये से यहाँ डेबिट हो रहा है और सप्लाईज के अकाउंट के आगे 2,000 रुपये सप्लाईज क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आखिरी एंट्री है डेप्रिसिएशन एस्टीमेट किया रहा है 10% एस्टीमेट ऑफिस इक्विपमेंट 10% डेप्रिसिएशन निकाला जा रहा है, उसकी कीमत पे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट जी पहले कितने का 60,000 रुपये। तो 60,000 का 10% 6,000 रुपये बनता है। तो अगर 60,000 का 10% निकाले तो अमाउंट आता है 6,000। तो एडजस्टिंग एंट्री जो बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस पर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 6,000 रुपये। तो यहाँ पर अलाउंसेस की रिकॉर्डिंग भी नहीं है, एक्सपेंस का अकाउंट भी प्रीवियस नहीं बना हुआ है, तो हमें दोनों एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेंगी। तो इसी वजह से हम यहाँ पर दोनों एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेबिट एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को भी क्रेडिट कर रहे हैं। कितने से 6,000 रुपये डेबिट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 6,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ता है फिगर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेंट एक्सपेंस या डेबिट में या क्रेडिट में। डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो 3,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो डेबिट का फिगर बड़ा है तो जो अमाउंट बचेगा एडजस्टेड ट्रायल में वो 3,000 रुपये डेबिट साइड पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये सैलरी एक्सपेंस यहाँ डेबिट में 20 और यहाँ पर एंट्री में डेबिट में 5,000, दोनों डेबिट प्लस हो जाएंगे तो 25 बन जाएगा, तो अमाउंट 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 300 रुपये की सप्लाईज है, सप्लाईज यहाँ डेबिट हो रही है और सप्लाईज का यहाँ क्रेडिट हो रहा है। डेबिट में से क्रेडिट माइनस किए तो 3,000 में से 2,000 रुपये माइनस किए तो 1,000 रुपये जो बचेंगे। तो अमाउंट क्योंकि डेबिट में बढ़ा है तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो डेबिट में ही बचेगा। तो यहाँ पर डेबिट में कितने आ जाएंगे 1,000 रुपये। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ऑफिस सप्लाईज में कोई चेंज नहीं है, कोई एडजस्टिंग एंट्रीज की नहीं है ऑफिस इक्विपमेंट की, तो डायरेक्ट डेबिट में 60,000 रुपये। फिर ये मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग है, तो ये आपको पता है कि ये ट्रायल बैलेंस में आती है। उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल में और डायरेक्ट फिर बैलेंस शीट में चली जाती है। तो यहाँ पर ये 25,000 यहाँ पर आ जाएगी। फिर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स 1,70,000 डेबिट में, तो यहाँ पर भी ये एज इट इज डेबिट में 1,70,000 आ जाएगी। उसके बाद ये 40,000 रुपये कैश है, कैश डायरेक्टली यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। 1,30,000 कैपिटल है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, एडजस्टिंग कुछ नहीं है, तो ये भी डायरेक्ट क्रेडिट में आ जाएगा। फिर ये आपकी सेल है, ये भी डायरेक्ट क्रेडिट साइड पे ऐसे ही रिलीज आ जाएगी। ये सेल रिटर्न है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये भी डेबिट में। फिर इसके बाद ये प्रीपेड हमारा यहाँ पर जी डेबिट है, तो यहाँ पर भी एडजस्टेड ट्रायल में डेबिट में अमाउंट आ जाएगा ये
और ये सैलरी पेपर यहाँ पर क्रेडिट में, तो यहाँ पर भी क्रेडिट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा। 2000 रुपये ये डेबिट में, तो यहाँ पर भी ये डेबिट में लिख दिए जाएंगे। 6000 रुपये ये डेप्रिसिएशन के डेबिट में, तो यहाँ पर भी डेबिट में, और ये अलाउंसेस के क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट में आ जाएंगे। तो इस तरह ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कवर होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो हमें पता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर सारे एक्सपेंसेस आते हैं और रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस 3000 एज एट आ जाएगा एक्सपेंस डेबिट में। 25000 में सप्लाईज एक्सपेंस, वो भी एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा डेबिट में। 1000 रुपये का ये सप्लाईज है, सप्लाईज हमारा एसेट होता है, ये बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा डेबिट साइड पर, क्योंकि यहाँ डेबिट में तो यहाँ पर भी डेबिट हो जाएगा। 60,000 रुपये ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट में एडजस्टेड ट्रायल में, तो ये हमारा ऑफिस इक्विपमेंट करंट फिक्स एसेट होता है, तो इसका ताल्लुक बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हमें पता है कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में और एसेट्स और लाइबिलिटी और ऑन इक्विटी के तमाम अकाउंट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस वजह से हम ऑफिस इक्विपमेंट को बैलेंस शीट में डेबिट में लिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास आता है 25,000 रुपये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये एडजस्टेड ट्रायल में इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगी, डायरेक्ट ये बैलेंस शीट के अंदर डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद 1,70,000 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट ही बनता है, और तो इनकम स्टेटमेंट में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट में, यहाँ डेबिट में तो यहाँ भी डेबिट में। इसके बाद ये आते हैं हम 40,000 रुपये कैश है, कैश हमारा एसेट है और एसेट का ताल्लुक बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट में इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हमारा जुल्फी साहब का कैपिटल है, क्रेडिटर है, तो कैपिटल का ताल्लुक बैलेंस शीट से, तो इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। और 2,15,000 रुपये सेल है, सेल्स का ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट, तो इसको इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पर क्रेडिट में एडजस्टेड ट्रायल में, तो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट में। फिर उसके बाद 5,000 रुपये का सेल रिटर्न अलाउंस, इसका ताल्लुक भी बैलेंस शीट से इनकम स्टेटमेंट से, तो इसको इनकम स्टेटमेंट डेबिट कर देंगे। इसके बाद ये आते हैं हम 2,000 रुपये का प्रीपेड हमारा एसेट है, एसेट का ताल्लुक बैलेंस शीट से, तो उसको यहाँ डेबिट कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में भी डेबिट कर देंगे। 5,000 रुपये हमारा सैलरी पेपर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ताल्लुक बैलेंस शीट, तो इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद 2,000 रुपये की हम सप्लाईज एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ये तो एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर देंगे। और ये फिर डेबिट एक्सपेंस है, इसको इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करना पड़ेगा। और अलाउंसेस का ताल्लुक बैलेंस शीट से होता है, बैड अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जितने भी कॉन्ट एसेट अकाउंट होते हैं अलाउंसेस के, वो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पर आते हैं, तो इसको भी हम यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद तरीकेकार वही, इनको बैलेंसेस किया तो अमाउंट इतना आ जाएगा, यहाँ बैलेंस दे रहे हैं को टोटल कर रहे हैं, तो इतना आता है 1,28,000, और यहाँ का टोटल 2,15,000, और यहाँ का टोटल भी 2,11,000। तो दोनों साइडों का डिफरेंस हम देख रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट में जो डिफरेंस आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है, इसमें से इसको 2,15,000 में से 2,11,000 रुपये को माइनस करेंगे तो 4,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस जो कमी आ रही है वो डेबिट में आ रही है, तो इधर अमाउंट लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर 1,28,000 इधर 1,24,000 है, तो आपको वाज़ेह पता चल रहा है कि डेबिट में पैसे ज़्यादा, क्रेडिट में कम है। डिफरेंस जो निकल रहा है माइनस करने का वो 4,000 रुपये का ही निकल रहा है, और वो 4,000 रुपये की जो कमी आ रही है वो क्रेडिट साइड के ऊपर आ रही है। तो दोनों साइडों में, इधर डेबिट में और इधर क्रेडिट में, इसका मतलब क्या है, ये नेट इनकम हो गई। तो हमने ये शो की है नेट इनकम हो गई है, शो हाईलाइटेड हो गई। इसके बाद तमाम कॉलम को टोटल करें, यहाँ पर भी टोटल कर लेते हैं और इसके बाद एडजस्टिंग का टोटल, और बराबर आ रहे हैं तमाम टोटल, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल भी बराबर, और यहाँ आके फिर बैलेंसिंग करने के बाद टोटल कर रहे हैं तो 2,15,000 और यहाँ पर 1,28,000, यहाँ पर 1,28,000 रुपये। तो इस तरह हमने इन तमाम वर्कशीट के टॉपिक को 3 लेक्चर सीरीज़ में कवर किया, और हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर की लिंक मौजूद है। अगर आप डायरेक्टली लेक्चर 3 को देख रहे हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके पहले और दूसरे लेक्चर की लिंक भी देख के ज़रिए पहले और दूसरे लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एडजस्टिंग इंटी के टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो उन एडजस्टिंग इंटी से रिलेटेड तमाम लेक्चर की सीरीज़ जो 7 लेक्चर में मुश्तमिल है, उनके लिंक भी इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।